Okay, all right. Today our topic is partnership. Partnership accounting is our topic today. Fine. इसमें हमें देखना है कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे होती है. देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल अकाउंटिंग एंड दिस अकाउंटिंग. थोड़ी सी ये सिचुएशन है कि इस बार जो मालिक होते हैं वो एक नहीं, कम से कम दो होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 50 होते हैं एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932. बिफोर अंडरस्टैंडिंग द पार्टनरशिप अकाउंटिंग, पहले हमें एक वर्ड को सीखना चाहिए जिस वर्ड को हम कहते हैं, मैं ऐसे समझाऊं कि हमने स्टार्ट किया था विद द बिज़नेस. फाइन. इन 11th क्लास हमने बिज़नेस पढ़ा था और बिज़नेस के एक टॉपिक को हमने छेड़ा था जिसको कहते हैं ओनरशिप. हमने ओनरशिप फॉर्म्स भी पढ़ी थी. फिर हमें पता चला था एक ओनरशिप फॉर्म होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ओनरशिप होती है. उसके बाद दुनिया में पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस आया जस्ट बिकॉज कि हमें कैपिटल बढ़ानी थी, लोग बढ़ा रहे थे, एक बंदा सारी चीज़ें नहीं कर सकता था, रिसोर्स उसके पास कम थे, प्रोफेशनल लेवल उसकी कम थी, लैकिंग थी. सो उसकी वजह से मतलब हम दूसरे लोगों के साथ जुड़ गए. ठीक है. और जिसकी वजह से हमने स्टार्ट किया पार्टनरशिप. लेकिन दुनिया में फिर तीसरी चीज़ भी आ गई कंपनी बिजनेस, जिसमें हमें बहुत सारे ज़्यादा बड़े काम करने थे जिसमें पार्टनरशिप की भी चीज़ें कम पड़ जाती थी, तो हमने स्टार्ट किया क्या, कंपनी बिजनेस. ओके. नाउ द थिंग इज़ कि हमें जो अकाउंटिंग करनी है, इस बिज़नेस का एक साइड होता है, एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग, जिसकी मदद से हम बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पता करते हैं. अब 12th में पढ़ना क्या है, कोई डिफरेंट अकाउंटिंग नहीं है, थोड़ी सी लेवल अप हुई है. आप 12th क्लास में आए हो 11th से, थोड़ा सा तो लेवल अप ही होगी, तो देखना हमें क्या पढ़ना है बेसिकली 12th. बट बिफोर स्टार्टिंग 12th क्लास का अकाउंटिंग, वी शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप. Partnership is that kind of ownership of a business in which minimum 2 and maximum 50 persons can start a business. लेकिन वो लीगल होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट पे होना चाहिए और उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, और इंडिविजुअली उनको हम पार्टनर्स कहते हैं एंड कलेक्टिवली पार्टनरशिप फर्म. हम दो बंदे जब जुड़ जाते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप, और डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी होगा उसको हम डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर रेशो. ठीक है. तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं पार्टनरशिप के रिगार्डिंग. आई थिंक स्टूडेंट्स को ये तो पता ही होगा कि व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप. लेकिन पार्टनरशिप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पार्टनरशिप कभी भी बिजनेस एग्जिस्ट नहीं हो सकता है अनटिल एंड अनलेस बिटवीन द पार्टनर्स एक एग्रीमेंट ना हो. अगर बिटवीन द पार्टनर्स कोई एग्रीमेंट ना हुआ तो इट इज़ वेरी इट कैन नॉट बी स्टार्टेड. वो एग्रीमेंट कैन बी ऑरल एंड इट कैन बी रिटन. लेकिन लॉ के हिसाब से हम चाहते हैं कि हमेशा रिटन ही रहे. क्या पता कोई कल को ज़ुबान से मुकर जाए. ठीक है. तो इसका मतलब अगर पार्टनरशिप बिजनेस में हमें फोकस डालना है, हमें पता है मिनिमम 2 है, मिनिमम मेंबर्स 2 एंड मैक्सिमम मेंबर्स आर 50. और इसका जो एक्ट है, इसको गवर्नमेंट जो एक्ट करता है, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932. मैं छोटा कहूँगा, मैं ज़्यादा डीप नहीं कहूँगा, मुझे एक पॉइंट पे आना है. तो ये जो एग्रीमेंट होता है, विदाउट दैट एग्रीमेंट कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता है बिटवीन द पार्टनर्स. अब इस एग्रीमेंट में क्या होता है, ये एग्रीमेंट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है जिसपे हम सारी चीज़ें लिखते हैं. मैं आपको ऐसे बताऊँ, से फॉर एग्जाम्पल हम और आप जुड़ गए किसी बिजनेस को करने के, या मैं किसी फ्रेंड के साथ अपने जुड़ गया, या मैंने किसी कुछ बंधु को बोला चलो जी भाई हम बिजनेस करना चाहते हैं इकट्ठे. ठीक है. तो ये एक म्यूचुअल कंसेंट पे, कोई फोर्सबल नहीं है. ठीक है. तो इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैं कहूँगा वही चलेगा. तो हर किसी की राय चलेगी, भाई कौन सा बिजनेस करना है, कितनी कैपिटल डालनी है, कौन सी लोकेशन होनी चाहिए. ठीक है. प्रॉफिट आएगा तो वो कैसे लेंगे, कौन किसका कितना काम है, किसके क्या राइट्स है, किसके कितनी ड्यूटीज़ है. ठीक है. मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट किसको मिलेगा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना लेंगे. इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी है. अगर कोई बंदा फ्यूचर में एडमिशन, हम इसको एडमिट करते हैं अपनी पार्टनरशिप में, उस टाइम क्या, अगर कोई रिटायर होना चाहता है तो उस टाइम क्या, अगर इनकेस खुदा ना करे डेथ हो गई किसी की तो उस टाइम क्या करना है. ठीक है. या अगर हमें बिजनेस बंद करना है, डिसोल्यूट करना है, तो उस टाइम क्या. इट कैन बी ये सारा एक एग्रीमेंट पे बिटवीन द पार्टनर्स बैठ के, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और ये एग्रीमेंट सेट हो जाएगा. जो एग्रीमेंट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा,
तो उस एग्रीमेंट पे, उस डॉक्यूमेंट पे, उस कंट्रैक्ट में कहूँ, ठीक है, तो उस पे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बिटवीन द पार्टनर जो भी होंगी वो मतलब राइट डाउन की जाएगी। तो इसमें जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग बिलीव करती है, अगर हमने बेसिकली अकाउंटिंग क्या बिलीव करती है, मैं ऐसे बताऊं कि वो सारा फाइनेंशियल डेटा में काम करती है, फाइनेंशियल मैटर जो भी इस एग्रीमेंट में होगा उसी के साथ वो काम करेगी। लाइक राइट्स, ड्यूटीज़, ये फाइनेंशियल मैटर में इनका वैल्यू नहीं निकलता है, लेकिन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह वगैरह जिनका भी वैल्यू फाइनेंशियल में निकलता है, पैसों में निकलता है, उसके साथ अकाउंटिंग करेगी। अब हमें अकाउंटिंग पार्टनरशिप की क्यों करनी है, क्योंकि ये देखा गया है कि पूरी दुनिया में इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि भाई क्या क्या फितने फसाद बिटवीन द पार्टनर्स क्या क्या होते रहते हैं। उनको सॉर्ट करने के लिए अकाउंटिंग में लॉ के हिसाब से उसको मतलब डिफाइन किया गया है, कैसे सॉर्ट करना है, फाइनेंशियल मैटर्स को कैसे सॉर्ट करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। हम बेसिकली लॉ पढ़ने जा रहे हैं। अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा और उनके बीच में कोई भी इशू आएगा, हम कैसे उसको सॉर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, ये हमें पढ़ना है। अब हमें 12th में क्या पढ़ना है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, क्या ये डिफरेंट है? यूजुअली स्टूडेंट पूछते, कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम है, वही जर्नल वही, लेजर वही, सब कुछ सेम, बैलेंस शीट वही, सब कुछ सेम, सिर्फ कुछ कंसेप्ट है इसमें। मैं आपको एक सिंपल एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब हम अकेले बिजनेस करते हैं, जो प्रॉफिट हम कमाते हैं वो हमारे मतलब हमें मिलता है, अगर हम लॉस भी आती है वो हमें मिलती है। लेकिन इस बार जब प्रॉफिट आएगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, जो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो। तो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल कंसेंट जो उन्होंने किया होगा उसके अकॉर्डिंग वो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा क्विकली कि भाई पार्टनरशिप में हमें करना क्या है, कैसे हमें स्टार्ट करना है, पार्टनरशिप कहाँ से स्टार्ट होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 11th और 12th में क्या चीज़ आती है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि लाइक क्या होता रहता है, क्या रहेगा इसमें, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे बताऊं, जब हम 11th में थे, क्लास 11th की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं क्लास 12th की बात करूँगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस? कुछ नहीं, जर्नल सेम, दोनों में जर्नल सेम। कोई भी बिजनेस हो, कंपनी बिजनेस हो या पार्टनरशिप बिजनेस हो या सोल प्रॉपर्टरशिप बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो भाई, उसमें मतलब पार्टनरशिप तो मतलब उसमें हमें मतलब जर्नल करना ही करना है। तो कोई भी बिजनेस हो उसमें लेजर भी करना है, सेम लेजर भी करना है, ठीक है। कोई भी बिजनेस हो उसमें ट्रायल बैलेंस भी सेम रहेगा, ठीक है। वो 1000 बंदे करे, कुछ भी करे, तो हमें पढ़ना क्या है बेसिकली, ठीक है। तो पढ़ना क्या है हमें बेसिकली ट्रायल बैलेंस भी सेम, आपने 11th में पढ़ा होगा कि ट्रायल बैलेंस में कैसे डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता था। नाउ उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद हम एक अकाउंट बनाते थे, व्हाट वी कॉल ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आप लोगों को याद होगा, इस ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते थे, ये डेबिट होता था, ये क्रेडिट होता था। मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या पढ़ना है। इस ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, तो यहाँ पे परचेजेस लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे, ठीक। यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते थे, ठीक। या तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था या तो बाई ग्रॉस लॉस निकलता था। यहाँ पे सेल्स होते थे, इनकम डायरेक्ट इनकम होती थी, और यहाँ पे बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे हम, ठीक है, वगैरह वगैरह। या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस आता था। इसके बाद वी यूज टू गो विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये दोनों नॉमिनल इन नेचर है, डेबिट में एक्सपेंसेस और क्रेडिट में इनकम्स। बेसिकली ये प्लस साइन बन जाती है, ये माइनस साइन बन जाती है। पार्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे, या तो नेट प्रॉफिट निकलता था या तो नेट लॉस निकलता था यहाँ से, ठीक है। जो भी निकलता था उसके बाद हम बैलेंस शीट में अगर आप लोगों को याद होगा कि हम कैपिटल के ऊपर ऐड करते थे इस नेट प्रॉफिट को, ठीक है। ये बैलेंस शीट होता था, ठीक। तो इसमें लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट और अमाउंट होते थे। अब 12th में क्या पढ़ना है? 12th में कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, ट्रायल बैलेंस भी बिजनेस में सेम होगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें एक मान लो ट्रेडिंग अकाउंट, वो भी कुछ डिफरेंट नहीं होगा, सेम। या तो ट्रेडिंग अकाउंट में भाई प्रॉफिट आएगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या तो ग्रॉस लॉस आएगी, ठीक है। उसके बाद सेम हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ये भी सेम, या तो यहाँ पे नेट लॉस आएगी या तो नेट प्रॉफिट आएगा। उसके बाद बैलेंस शीट भी सेम, ठीक है।
तो लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, ये बैलेंस शीट गया। ये कैपिटल मान के चलते हैं, जब हम 12th पार्टनरशिप की बात करते हैं मिनिमम बंदे मैं रखता हूँ 2। चलो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर पार्टनर्स, आप और मैं पार्टनर है या ए एंड बी पार्टनर है, उनकी दोनों की कैपिटल होगी, कैपिटल ऑफ ए एंड कैपिटल ऑफ बी होगी। इनके नीचे हम इनको ऐड नेट प्रॉफिट करेंगे, सारा सब कुछ सेम। तो हमें 12th में पढ़ना क्या है, व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन 12th। कुछ खास नहीं है, ज़्यादा बड़ा ही आसान है। हमें एक काम करना है, जो ये नेट प्रॉफिट आया है, ये जो नेट प्रॉफिट आया है, हमें ये डायरेक्टली हम इनके कैपिटल्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई हमारे पास जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के हिसाब से हम इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे इस बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, इसका नेचर सेम रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नॉमिनल अकाउंट नेचर है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट ऑल कमर्स गेन, ये एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। मतलब एक एक्स्ट्रा अकाउंट हम बनाते हैं जिसमें हम बेसिकली अप्रोप्रिएशन करते हैं और आई कैन से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रॉफिट की अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। मैं आपको ऐसे बताऊं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट की बात है, इसमें जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, मतलब अकाउंट करते हैं, एक्सपेंसेस जो अकाउंट करते हैं, दे आर चार्ज, वो हमें देनी ही देनी होती है। लेकिन इन अप्रोप्रिएशन जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। विद द टाइम ये कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे कि चार्ज और अप्रोप्रिएशन में क्या बात है। मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल दूं, अगर हमारा कोई सेल्समैन है, कोई बिजनेसमैन, ठीक है, उसको हमें सैलरी देनी होती है, से फॉर 10,000। कोई ऐसा महीना आता है बिजनेस लॉस सफ़र करता है और हम उसको बोलते हैं कि नहीं भाई इस बार तेरे को 10,000 नहीं देंगे, 5,000 देंगे, तो वो बंदा मानेगा नहीं, बिकॉज उसको सैलरी देनी, इट्स एन एक्सपेंस, इट्स अ चार्ज, वो आउट ऑफ प्रॉफिट हमें देनी ही देनी, ठीक। तो लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में हम ऐसे करेंगे, अगर कोई मालिक है, उसको कोई पैसा देना है, उसको भाई सैलरी देनी होगी, तो उसको अगर बोलेंगे इस बार हमने लॉस कमाई है तो आप इस बार सैलरी नहीं ले सकते, तो क्या वो मानेगा? हाँ, वो डेफिनेटली मानेगा, क्योंकि वो मालिक है। तो ये अप्रोप्रिएशन होती है, जितना आपके पास अवेलेबल होगा उतना ही आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक चार्ज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में अप्रोप्रिएशन होती है किसकी? प्रॉफिट की। ये जो प्रॉफिट होता है, या तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, आपको तो पता भी होनी चाहिए, जब क्रेडिट साइड बड़ा होता है तो हम यहाँ पे बैलेंस दिखाते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। बेसिकली फिर वो बैलेंस नीचे ही उतरती है क्रेडिट साइड से ही, वैसे ही मैंने भी उतारी। अब अगर हम दूसरा स्टाइल देखेंगे अकाउंटिंग का, जो भी चीज़ कोई किसी अकाउंट में डेबिट होती है, जब उसको ट्रांसफर दूसरे अकाउंट में करते हैं, दैट गोज इनटू क्रेडिट, फाइन, उस दूसरे अकाउंट में वो क्रेडिट में हो जाती है। अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट कुछ भी आया तो यहाँ से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी ऑफ पार्टनर, बोनस, कुछ भी, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट रहेगा उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रेशो, जो हमारे एग्रीमेंट में उन्होंने रेशो रखा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली पार्टनरशिप को अगर हमें अब देखना है, हमें फर्दर क्या पढ़ना है, जब भी हमारे पास पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आएंगे 12th क्लास में, वो कभी भी नहीं आएंगे जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस कीजिए, वो करके होंगे, और हमें उनको सिर्फ इतना करना होगा, हमें प्रॉपरेशन उस प्रॉफिट की करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ। इन केस एग्रीमेंट नहीं होगा बिटवीन द पार्टनर्स, उस टाइम क्या सिचुएशन रहेगी वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के तौर पे हम जो एग्रीमेंट के हिसाब से होगा उसी की मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मतलब मैं कह रहा हूँ फिर से, प्रॉफिट आया उसकी अप्रोप्रिएशन होगी, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, वो भी प्रॉफिट है लेकिन उसका नाम पड़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करना चाहूँगा कि मैं एक सेकंड ये रिमूव करना चाहूँगा, मैं आपको ऐसे बताने की कोशिश करूँगा। मैं एक एग्जांपल क्रिएट करूँगा। पहले हमें जस्ट एक अप्रोप्रिएशन करनी पड़ती है, ठीक है, हमें अप्रोप्रिएशन करनी पड़ती है इसकी सिंपली, बहुत ईजीली, कुछ भी नहीं, मान के चलते हैं कि आज के बाद पहली बात यह है कि आप अपने आप को ट्रीट करेंगे अकाउंटेंट, ठीक है, तब जाके अकाउंट समझ आता है, क्योंकि आप बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, बिजनेस अलग होता है एंड बिजनेस में अलग होता है, अकाउंटेंट बिजनेस के साइड से होता है ना कि बिजनेसमैन के साइड से होता है, ठीक है। तो आपके पास जब भी क्वेश्चंस आएंगे पार्टनरशिप में, आपको पार्टनर्स वहाँ से डिटेल देंगे कि भाई हमारे पास एग्रीमेंट है और हमने ये किया है, हमें ये करना है, तो आप हमें डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, मान के चलते एल एम एंड एन आर पार्टनर्स, उनका रेशो है, मान के ऐसे चलते हैं 3:2:1 उनका रेशो है। एल कैपिटल जो बिजनेस के अंदर है वो कहता है कि भाई मैंने कैपिटल डाली है 1 लाख रुपए, ठीक है। तो एम बोलता है भाई मेरी जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपीज़ है, ठीक है, एंड एन कहता है कि मेरी जो कैपिटल है वो 3 लाख रुपीज़ है। चलो मान के लिया हमने ये सारा,
हमने अंडरस्टैंड किया। उसके बाद हम पूछते हैं क्या भाई तेरे पास कोई, आप लोगों के पास कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट है? बोलते हैं हाँ हमारे पास पार्टनरशिप डीड है। और उस पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होता है कि भाई इंटरेस्ट दीजिए ऑन कैपिटल, मान के चलते 10% पर एनम, पूरे साल का 10% पर एनम, ठीक है। उसमें ये भी लिखा होता है सैलरी दीजिए एन को, ऐसे लिखते हैं 30,000, ठीक है। हमने बोला ठीक है सही है। उसमें लिखा है एम को भाई एम कमीशन दीजिए बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, उसको दीजिए 10,000, ये भी उधर से ही कैलकुलेट करके है, ठीक है। ये भी हमें समझ आई है, पर एनम की बात होगी। और कहा कि भाई हमने ड्राइंग्स की है साल भर, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर मेड बाय एल इज इक्वल टू 10,000, ठीक है, एम इज इक्वल टू 20,000 एंड एन इज इक्वल टू 30,000, ऐसे बोला। तो हमने बोला तो अब प्रॉफिट कितना कमाया आपने साल का, तो वहां से आंसर आया प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अर्नड से फॉर एग्जांपल ₹2 लाख, फाइन, ये इनका प्रॉफिट है। तो नीचे लिखा होगा क्वेश्चन में, आप हमें प्रॉफिट एंड लॉस की अप्रोप्रिएशन करके दीजिए, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, हमें प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी। मैं इसको सिंपली ऐसे काउंट डाउन करूंगा, ये अकाउंट में बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको समझ आया कि ये 2 लाख रुपीस आए हैं नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, जो कि एक्सटेंशन है, और अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। तो यहाँ पे बंटवारा होगा प्रॉफिट का, उस प्रॉफिट में से किसी पार्ट का नाम पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी का नाम पड़ेगा सैलरी, किसी का नाम पड़ेगा कमीशन। तो ये हमारा काम होगा इस प्रॉफिट का बंटवारा करने का। तो मैं कैसे करूंगा, मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई आपके पास एग्रीमेंट है, बोलेंगे हाँ। जब हमने प्रॉफिट अर्न किया वो किस साइड से आएगा, वो सर क्रेडिट साइड से आएगा, क्योंकि वो इनकम होती है, ठीक है, और ये नॉमिनल इन नेचर में है, ठीक है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं खाली, और कुछ भी नहीं, ठीक। तो यहाँ पे मैंने बाय नेट प्रॉफिट लिखा, ठीक, नेट प्रॉफिट मैंने लिखा भाई 2 लाख है, ठीक है, कुछ भी, ठीक। उसके बाद मैंने लिखा, मैंने अब डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, मैंने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे, LMN, या तो मैं वर्किंग यहाँ पे करूँगा, या तो मैं वर्किंग नोट एक बाहर बनाऊंगा, और वर्किंग नोट में मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा ऐसे। L इज इक्वल टू, उसकी सपोज 1 लाख कैपिटल है, 1 लाख पे अगर मैं 10% निकालूं तो वो हो गया 10,000। इसका मतलब LMN, N का अगर मैं निकालूं 2 लाख पे तो वो हो गया @10%, वो हो गया भाई 20,000, ठीक है। ऐसे ही अगर n का निकालेंगे 3 लाख का, वो हो गया हमारा इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 30,000। यही चीज़ें मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा, L का भाई 10,000 है, इसको 20,000 है, और इसको 30,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा, इसको ये हो गया पूरा 60,000। तो सैलरी इसमें से थोड़ा सा पार्ट 2 लाख में से 60,000 गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। अब सैलरी पे गई, सैलरी एन कितनी है इसकी 30,000, इसको पर एनम 90,000 गए, बच गया 1,10,000। फिर हम इसका कमीशन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब हम कमीशन देंगे तो वो कमीशन टू, मैं ऐसे लिखूँ तो एम्स कमीशन में लिखूंगा, एम सैलरी लिखी थी इससे पहले, ठीक है, 10,000। अब ये कॉमन सेंस की बात है, ये 1 लाख इसमें से गया, तो एक मान लो ये 2 लाख कमाए थे हमने यहाँ पे, तो इसमें से कुछ कुछ पार्ट चले गए, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया, तीनों पार्टनर्स का 60,000, ठीक है। इसमें सैलरी चली गई, ठीक है, 10,000। इसमें कमीशन चला गया, ठीक है, और कितना चला गया वो कमीशन, सैलरी 30,000 एंड कमीशन 10,000, ठीक है। तो इसमें जो बचा वो 1 लाख बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ड्राइंग्स का बोल दिया। अब बिजनेस ड्राइंग इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ हमने मेंशन नहीं किया, ड्राइंग्स उन्होंने की, तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्ज करेंगे हम, वो भी हम मान के चलते हैं 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज करेंगे, ठीक। अब ये ड्राइंग इसलिए 10,000, ये बिजनेस के लिए इनकम है, तो ड्राइंग्स बिजनेस लेता है, बिजनेस के लिए इनकम होती है, ठीक है, आता है पैसा, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स, ठीक है। बाय यहाँ से मैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखूंगा मैं, ठीक है। बहुत ही फास्ट में ये दिखाना चाह रहा हूँ, LMN। अगेन मैं वर्किंग यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ। अगर मैं 10,000 पे 10% पूरे साल का निकालूँ, 10,000 पे
10% पूरे साल का इंटू 6 डिवाइड बाई 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम सीखेंगे एवरेज पीरियड ऑफ मंथ। तो पूरे साल का है, जब डेट मेंशन करके नहीं होती है उनकी एवरेज हम बनाते हैं 6/12। तो हो गया 1000, ये आया 500। ठीक है भाई, ये 20,000 इसका है। ठीक, इस पे 10 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो ये आएगा 1000। ठीक, और ये जो n का है, n का 30,000 है, इस पे 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, वो आएगा भाई 1500। तो ये हो गया हमारा मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रेशो जो इनका है 3:2:1। 3:2:1 का मतलब हो गया, इन्होंने कहा है एग्रीमेंट में, हम 6 टुकड़े किसी भी जो भी प्रॉफिट हमारे बीच में रहा करेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट जो भी बचा करेगा, तो उसको हम 6 टुकड़े किया करेंगे। 3 टुकड़े एल लिया करेगा, 2 टुकड़े एम लिया करेगा, एन 1 टुकड़ा लिया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सेकंड इसको रब करने की कोशिश करूँगा, इरेज करूँगा, और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज करूँगा। अकाउंटिंग का स्टाइल देखिए कैसे, अगर मैं इसको वर्कशीट में करूँगा विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो फिर ये बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टू रिमेनिंग प्रॉफिट, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे LMN में 3/6, 2/6 एंड 1/6, मतलब 6 टुकड़े करेंगे। मैं ऐसे कहूँ, पहले मैं यहाँ का देखता हूँ, 5 2 हो गए 3000, 2,03,000, तो यहाँ से भी लिखूँगा 2,03,000। ठीक है, जितना प्रॉफिट है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसमें से जब ये लाख उतरेगा तो यहाँ पे बचेगा 1,03,000। ये 1,03,000 3 पार्टनर्स में डिवाइड हो गया, और इस रेशो में मतलब 1,03,000 के हम 6 टुकड़े करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस रहेगा। तो इंटू 1,03,000, 1,03,000, 1,03,000 एंड इंटू 1,03,000, जितना जितना जिसको मिलेगा उतना उतना वो ले जाएगा। अगर हम 6 टुकड़ों की बात करेंगे तो इसमें मतलब ऑलमोस्ट अप्रोप्रिएशन, आई नीड ए कैलकुलेटर, आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर राइट नाउ, बट ये आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 1,03,000 को अगर हम देखेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, 6 4 हो गया ये, तो इसमें से 3 आएगा, तो ऐसे ही जाएगा, ये जाएगा ऑलमोस्ट, हाँ मतलब समथिंग लाइक 15,000, 15, 16, यस 16,000 समथिंग लाइक दैट, 16,000 कुछ ऐसा निकलेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमारा मतलब प्रॉफिट इसमें आ गया। ये हमें काम करना है, और ये अप्रोप्रिएशन होगी। इसके बाद इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने, उन कैपिटल अकाउंट्स में ये सारी चीज़ें हमें ट्रांसफ़र करनी है। आई कैन शो यू ओवर हियर, मैं यहाँ नीचे दिखाने की कोशिश करूँगा। ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे रब करने जा रहा हूँ, तो कैसे हम इसके बाद इनके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं इन चीज़ों को। बड़ा ही आसान, बहुत ही ईजी। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पे मान के चलिए हमने कैपिटल अकाउंट बनाए, हम कंपाइल्ड वर्जन ऑफ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कंपाइल मतलब हम एक एक करके अलग नहीं बनाते हैं, हम इकट्ठे बनाते हैं, जिससे थोड़ा सा काम हमारा इजी हो जाता है। LMN, इट वॉज जस्ट ए कंसेप्ट। ठीक है, जस्ट ए कंसेप्ट, इसीलिए आई मेड इट इन रफ मैनर सो दैट कि आप लोग इसको समझ जाओ, ज़्यादा इसके ऊपर आप परेशान ना हो कि क्या हमें 12th में पढ़ना है। कुछ 12th में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय कैश भी लिख सकता हूँ अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है अर्ली। एक ने 1 लाख डाला है, 2 लाख एंड 3 लाख। देखिए कैसे यहाँ पे जो भी डेबिट हुए वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और ये तो पता ही है कि पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो गिवर होगा उसका अकाउंट हम अपनी जगह क्रेडिट करेंगे। कैपिटल दी पार्टनर, तो वो गिवर है। ठीक है, पार्टनर को सैलरी देंगे, सैलरी इसलिए देंगे क्योंकि वो सर्विस उसने दी होगी। ठीक है, तो इसमें एन ने मतलब 30,000 उसको मिलेंगे। इस पर बहुत सारों ने मुझे बात बोला, मैं इसको जर्नल भी सारा दिखाऊंगा। ठीक है, तो कमीशन, बाय कमीशन, तो सैलरी इज एन एक्सपेंस, कमीशन 10,000 टू एम ऐसे मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस या बाय ऐसे भी लिख सकते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट जो इधर आया होगा तीनों का, यहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, तो ड्राइंग यहाँ से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, अगेन आई रिपीट। ठीक है, जो भी रिसीव किया होगा। तो इसका जर्नल बड़ा आसान है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बड़ा आसान है। आप जर्नल से लेजर बना सकते हो, आप लेजर से भी जर्नल कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस साइड से आएंगे। कितना है, 500, 1000 एंड 1500। फिर यहाँ पे क्लोज करेंगे अकाउंट,
तो और हम बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन और फिर वहाँ पे जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। आई थिंक आप लोगों ने 11th में सीखा भी होगा कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। मान के चलते इनका 16,000 यहाँ पे प्रॉफिट आया, ठीक है, 16,000, इसका अगर हम 16 करेंगे, 16 करेंगे, एक का आएगा मान के चलते 48,000, किसी का आएगा 32,000, ठीक है, किसी का आएगा 23,000 समथिंग लाइक। मैंने मतलब थोड़ी सी फिगर्स प्रॉपर नहीं है बट है बैलेंसिंग दिखाने की। जो साइड इसमें बड़ा लगेगा वही लिखेंगे। जैसे हम अकाउंटिंग करते थे 1,48,000, यहाँ से भी 1,48,000, उसमें से ये माइनस करेंगे 10,500, वो हो गया 1,37,500, ठीक है। इसका भी एम का भी डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड टोटल करेंगे तो इसका क्रेडिट साइड ही बड़ा निकलता है 2,42,000, ठीक है। और इसका भी अगर देखेंगे इसका निकलता है 3,53,000। तो बड़ा साइड ही हर साइड से लिखेंगे। तो इन कैपिटल अकाउंट्स के ऊपर भी बात होगी, दे आर आवर फंडामेंटल्स, ठीक है, वो हम आगे आगे बात करेंगे। और यहाँ पे हमारी कैरी डाउन बैलेंसेस आ जाएगी। अगर हम देखेंगे 21,000 तो 2,21,000 यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम काम करेंगे 2 लाख 3 लाख समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है। इसकी जर्नल बड़ी आसान है, बहुत ही आसान जर्नल है। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट जिससे भी डेबिट हुआ तो उसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट टू कमीशन अकाउंट, ये जो प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट टू एनएस कैपिटल अकाउंट, ये रिमेनिंग प्रॉफिट हमने जो ट्रांसफर किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, ठीक है। तो जर्नल बहुत ही आसान है इसमें, ठीक है, वही जर्नल है, वही सब कुछ है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी देखोगे, इस जर्नल वर्नल की सारी बातें आगे चलती रहेंगी। इट वाज जस्ट अ कंसेप्ट कि हमें क्या पढ़ना है। यहाँ पे हमें पता चला कि जो ये प्रॉफिट होता है, जो हम बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हैं, इसके बाद हमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग में इस नेट प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। जो भी एग्रीमेंट में होगा, जिस रेशो में भी लिखा होगा, जो जो चीज़ें हमें देनी होगी एग्रीमेंट में जो भी लिखा होगा, हमें उन्हीं चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत है। दिस वाज जस्ट इन कंसेप्ट ऑफ अ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। कैसे हमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग स्टार्ट करनी है, बेसिकली हमें फोकस किस पे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की करनी है एंड कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करना है। इसके बावजूद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है या सैलरी है, कमीशन है, जो भी है, इंटरेस्ट ऑन, इसकी हमें कैलकुलेशन अब फर्दर लेक्चर्स में सीखनी है, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये एक इंट्रोडक्शन था, ओरिएंटेशन मान लीजिए आप, कंसेप्ट मान लीजिए कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड इट इन ईजिएस्ट वे। आई मेड इट वेरी इजी, बहुत ही आसान मैंने बना दिया, उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।